हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है साइलम कैसे अप्लाई करना है पुर्तगाल में, और पुर्तगाल की तरह किसी और शेंगन या यूरोप कंट्री में साइलम कैसे अप्लाई करना, तरीक़ाकार क्या है, और साइलम सीकर और रिफ्यूजी में फ़र्क क्या है। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। रिफ्यूजी और साइलम सीकर दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो साइलम सीकर होते हैं वो कंट्री के अंदर आके सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देते हैं पुलिस में, और जो रिफ्यूजी होते हैं जिस तरह के फ़लस्तीन हो गया या यूक्रेन हो गया, वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, उनको आते ही यहाँ का कार्ड मिल जाएगा, रिफ्यूजी कार्ड, तो वो रिफ्यूजी सीकर होते हैं। साइलम नॉर्मली उन लोगों को मिल जाता है, दे डोंट हैव नेशनैलिटी, दे हैव ह्यूज वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, मैसिव डेथ पेनल्टी, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। और साइलम मिलता है आपको डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, रेस, रिलीजन, अमीरी, गरीबी, रंगो नस्ल के ऊपर आपको साइलम मिल जाता है। लड़ाई झगड़े आपके होते हैं, आपको पता है कि अब जान को खतरा है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, तो मेरा भाई आपको इस बेस पे साइलम मिल जाता है। साइलम मिलने वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है जी पुर्तगाल में साइलम कैसे अप्लाई करना है। मेरे भाई सबसे पहले जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आप किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में जाते हो, वहाँ जाके आप उनको बताते हो कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, क्या मकसद था आने का, हमारे साथ इनजस्टिफिकेशन हुई, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो ये पूरी जो स्टोरी होती है आप उनको अपनी रिकॉर्ड करवाते, तो वो आपसे 48 आवर्स का टाइम लेते हैं। 48 आवर्स के बाद वो मुतलका हेड ऑफ सेफ के पास जाते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेफ के पास जाते हैं, वो आपसे आपकी एप्लीकेशन लिख लेते हैं और 20 दिन का आपसे टाइम लेते हैं। 20 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट दिया जाता है, टीम बैठती है और वहाँ बैठ के उसका डिसीजन ले जाता है कि ये स्टोरी बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा, जब आपने अपनी आप बीती या स्टोरी उनको बतानी है तो मेरा भाई वो बयान एक होना चाहिए। अगर बयान आपका मिलता नहीं होगा तो मेरा भाई आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है, और रिजेक्ट करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह पे ठीक हैं, आपका बयान ठीक है, तो मेरा भाई इसका कोई मसला नहीं। 8 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, जो कि क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे जाके दोबारा से अपील करेंगे। वो कोर्ट जो है वहाँ अपील करने से पहले वहाँ का जो जज होगा वो हायर कमीशन ऑफ रिफ्यूजी वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन भेजेगा, उनसे परमिशन लेगा, वो आपका केस को ज़ेरे गौर लेके आएंगे, उस पे जाके वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वहाँ से भी आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आपके पास मज़ीद आप उसको दोबारा अपील कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो मेरा भाई इस तरह जब आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद नॉर्मली मैंने देखा है कि लोगों के केस एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जब आपका केस एक्सेप्ट होता है, होने के बाद आर्टिकल 29 में आपकी फ़ाइल जाती है। उसके बाद आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। यहाँ आपको एजुकेशन फ्री दी जाती है, स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, लैंग्वेज सिखाई जाती है। आपको 129 यूरो से लेकर 250 यूरो तक आपको मंथली दिए जाते हैं। और साइलम मिलता है आपको डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, रेस, रिलीजन, अमीरी, गरीबी, रंगो नस्ल के ऊपर आपको साइलम मिल जाता है। लड़ाई झगड़े आपके होते हैं, आपको पता है कि अब जान को खतरा है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, तो मेरा भाई आपको इस बेस पे साइलम मिल जाता है। साइलम मिलने के बाद आपको रिफ्यूजी कार्ड मिलता है। रिफ्यूजी कार्ड 29 आर्टिकल में आपको मिलता है। जब आप इस आर्टिकल में आते हैं आपको एजुकेशन फ्री हो जाती है, आपका खाना फ्री हो जाता है, रहाइश फ्री हो जाती है, प्रोटेक्शन फ्री हो जाती है। और जैसे ही आप इस काबिल होते हैं कि अब आप एजुकेशन भी ले चुके हैं, लैंग्वेज भी सीख चुके हैं, तो आप खुद काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप 88 में चले गए, 89 में चले गए, तो आपका ये जो फ़ंड होता है ये बंद हो जाता है। फिर आप अपना खुद कमाते हो, टैक्स भरते हो, फिर मज़ीद आपको एक प्रॉपर जो कार्ड मिलता है यहाँ पे, फिर आप पासपोर्ट की तरफ आप सफ़र करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको TRC भी मिल गया, उनको पासपोर्ट भी यूनाइटेड नेशन का मिल गया, उनको रेड पासपोर्ट भी मिलने वाला है। वो प्रॉपर जो छोटी एज में आते हैं 14 से 15 साल में, फिर वहाँ पे स्कूल करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं, शादी भी उनकी हो जाती है। वो आपकी मर्ज़ी, आप शादी करें या ना करें, लेकिन आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। ऐसे केस भी मैंने देखे हैं। तो मेरे भाई मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए भाई को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।